गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 28 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। राइट, हम लोग सेकंड शिफ्ट का पेपर कर चुके हैं, नहीं देखा हो तो देख लेना, है ना। अभी हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कर रहे हैं और वो भी सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एबिलिटी का। ठीक है, ओके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भैया साहब, ये निम्न आकृति में आयत की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो कितने आयत दिख रहे हैं? 1 2, अब यहाँ से भी गिन लेंगे तो 3 4, 4 हो गए। उसके बाद ये पूरा हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, है ना, और ये 7 8 और ये पूरा 9। ठीक है, तो कितने इसमें आ जाएंगे? 9। आप चाहे तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट दिखती बात को भी आप कर सकते हो, क्योंकि 9 से ज़्यादा तो ऑप्शन ही नहीं है, तो 9 इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, ए और बी और सी, ए बी सी का अनुपात कितना है वेतन का? 1:3:4। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन का क्रमशः अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब इसके लिए इसके पहले भी मैं ये सब क्वेश्चन आ चुका है, तो फार्मूला बता चुकी हूँ। इसलिए बोलती हूँ कि वीडियोस देखा करो, बिकॉज बार बार रिपीट होगा ना वही फार्मूला, तो याद हो जाएगा। फार्मूला अपना क्या है? ए प्लस 100 प्लस बी, मतलब जितना ही प्रॉफिट हुआ है, रेशियो निकालना ना, वेतन का क्रमशः अनुपात निकालना है। तो रेशियो बी 100 प्लस बी। अब कैसे लिखोगे? ए क्या है यहाँ पे? ए यहाँ पे देखो 1, ए क्या है? 1, 100 प्लस बी मतलब 100 प्लस 105 मतलब 5, 100 प्लस 5 आ गया। रेशियो बी क्या है अपने पास? बी क्या दिख रहा है अपने को? ये है बी अपना 3, बी क्या है अपना 3, है ना। तो आ जाएगा 300 प्लस कितना इंक्रीज हुआ है? 10। ठीक है, और रेशियो करके इसको हमको लिख लेना है, तो उसको लिख लेते हैं हम लोग। कैसे लिखाएगा भैया साहब? ये 1 इंटू ही कर लो, 1 में हो रहा है ना, तो 1 इंटू 105 हो जाएगा, है ना। 100 प्लस 5 हो जाएगा। रेशियो 3 इंटू 110 हो जाएगा, 100 प्लस 10। ठीक है, रेशियो 4 इंटू 100 प्लस 15, 115, इसका रेशियो आ जाएगा। अब चाहो तो आप इसका इंटू कर लो, कितना हो जाएगा? 105 रेशियो, इसमें 330 रेशियो 4 एकम 4 4 460, क्या आ जाएगा? 460। अब इसको अपन कट कर लेते हैं। कहाँ से कट होगा? कहाँ से कट होगा? 5 से हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 6 30, 5 6 30। ठीक है, 5 9 45 और 5 दूनी 10। तो इसका आंसर क्या आ गया? 21:66:92 इज़ दी करेक्ट आंसर। ये रहा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, ऑटो क्लिप आर्ट एक विशेषता है, स्वचालित रूप से आपके प्रेजेंटेशन में क्लिप आर्ट डालता है। ऑटो क्लिप आर्ट आपके मोबाइल में भी देखा होगा, जब आप किसी चीज़ को कॉपी करते हो तो ऑटो क्लिप आर्ट में भी होता है वो। ठीक है, वर्ड आर्ट्स ऑब्जेक्ट्स में गलत वर्तनी के लिए आपकी प्रस्तुति को स्कैन करता है। प्रत्येक स्लाइड पर आपके शब्दों के गलत वर्तनी के आपकी प्रस्तुति को स्कैन करता है, तो उपयुक्त सभी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, एक रेलगाड़ी है भैया जी, है ना। एक रेलगाड़ी एक स्थान से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करती है। स्पीड दी है x की 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे के बाद दूसरी रेलगाड़ी y उसी स्थान से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करती है। रेलगाड़ी x के प्रारंभ होने के कितने समय बाद रेलगाड़ी y x को पार कर लेगी, है ना। तो इसमें अपन कर सकते हैं, गति का अंतर कितना हमको दिख रहा है? गति एक की 70 है और एक की 50 है। गति का अंतर कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले की दूरी की बात करें, है ना, पहले की थी 50 किलोमीटर चली है, तो सॉरी 50 किलोमीटर पर आवर है। कितना चली है? 1 घंटा चली ना वो। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी? डिस्टेंस क्या आ जाएगी? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 50 इंटू टाइम कितना है? 1 घंटा। तो 50 किलोमीटर इसका मतलब 1 घंटे में वो कितना चल रही है? 50 किलोमीटर चल रही है। आ गया समझ में? 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है, तो इसका हम अगर टाइम निकालें, है ना, तो डिस्टेंस कितना आ गई हमारी? 50 किलोमीटर आ गई, है ना। और टाइम कितना है हमारा, सॉरी स्पीड कितनी है हमारी? 20, जो हमने इसका निकाला था डिफरेंस, 50 से 70 का डिफरेंस कितना आएगा? 20। तो मतलब ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस और ये स्पीड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टाइम होगा। इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 घंटा आ जाएगा। ठीक है, 2.5 घंटे में +1 होगा, क्योंकि इसके पहले का वो 1 किलोमीटर चल चुकी है ना, है ना।
तो इसका आ जाएगा, सॉरी 1 घंटा चल चुकी, सॉरी ना, तो 2.5 घंटा प्लस 1 घंटा कितना हो जाएगा, 3.5 घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन में है ये क्या है, हाँ ये है, तो 3.5 घंटा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 3.5 ही लिखा है ना वो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, बाल अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो ये क्वेश्चन शायद 6-7 बार रिपीट हो चुका है ना। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कितने सदस्य होते हैं भैया, 7 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, ये 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 10 वस्तु को जितने में बेचा है ना, उतने में 8 वस्तु को खरीदा है। समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर हम बोले क्रय मूल्य बड़ा है, क्या है भैया, क्रय मूल्य जो है वो बड़ा है, तो क्या होगी, हानि होगी, है ना। और अगर विक्रय मूल्य बड़ा है तो क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो हानि हो ही रही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो 8 में से 10 जाएगी। ठीक है, तो -2 आ जाएगा, है ना, -2 आ जाएगा। तो -2 अपॉन में हमारा जो विक्रय मूल्य है इंटू 100, है ना। क्या % निकालना है ना हमको, लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है। तो ये डिफरेंस उनके बीच का आ जाएगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य आ जाएगा इंटू 100। इससे इसको कट कर देंगे तो -20 इज़ दी करेक्ट आंसर। माइनस मतलब हानि, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 20% किसकी क्या होगी भैया जी, हानि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, किसकी कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी तो आपको लोगों को पता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कमज़ोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, अब यहाँ पे इसका मिरर इमेज बनाना है। तो मिरर इमेज बनाना तो यहीं के ही तुम उसको ड्रॉ कर लो इस टाइप से, है ना। तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। तो फर्स्ट दिख रहा है मुझे तो ऐसा, है ना, ध्यान से देखिए तो शायद फर्स्ट दिख रहा है ना। तो इसमें आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है, निम्न में से कौन सी योजना के साथ स्वच्छ बच्चे स्वच्छ भारत का लॉन्च किया गया है। तो ये स्वच्छ सर्वत्र, इसके पहले भी क्वेश्चन आया तो आप इसको टिक कर दिएगा। ठीक है, तो स्वच्छ बच्चे स्वच्छ भारत किसने लॉन्च किया है, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू होता है। ठीक है, देखो जहाँ तक मुझे पता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो है वो, अगर बात करें तो जो मुस्लिम हो गए, ठीक है, यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, इन पे लागू नहीं होता है। इसके साथ ही जो अनुसूचित जनजाति की हम बात करते हैं वो केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद इन पे लागू हो जाता है। इसके अलावा जो हम इधर उन्होंने लिख के रखा है ना, सिख हो गया, बुद्ध हो गया, इन पे लागू होता है ना। बट इसमें ऑप्शन इन लोगों ने जनजाति की बात करी है कि किन व्यक्तियों पर लागू होता है, तो ये तो मुझे गलत लग रहा है। बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि भैया ये जो मतलब हिंदू हो गए, हिंदू में मतलब सिख हो गए, बुद्ध हो गए, ठीक है, इन पे लागू होता है। और नहीं होता है किस पे, मुस्लिम पे नहीं होता है, ठीक है, यहूदी पे नहीं होता है, ईसाई पे नहीं होता है। ठीक है, और अनुसूचित जाति की बात करें तो केंद्र सरकार जब तक अनुमोदित न करे, ठीक, केंद्र सरकार जब तक लिखित में नहीं दे तब तक इन पे लागू नहीं होगा। ठीक है, बट हियर इनका आंसर भैया ने दिया है, हिंदू अधिकार अधिनियम किन व्यक्तियों पर लागू होता है, अनुसूचित जनजाति पर लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था, एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या की दुगनी है। ध्यान से पढ़ना, लड़कों की औसत आयु जो है वो लड़कियों की संख्या का दुगना है, संख्या का दुगना है। यदि 36 छात्रों की संख्या में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5, हाँ तो 5:1, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो 5x/1y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 36, तो 6x लिख सकते हैं इसको, 6x इज इक्वल्स टू 36 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई 30 और लड़कियों की कितनी आ गई 6। समझ में आ गया, लड़कों की संख्या कितनी आ गई, फिर से इसको रिपीट करके देख लेना, लड़कों की संख्या कितनी आ गई 30 और लड़कियों की कितनी आ गई 6। ठीक है, 36 बच्चे हैं टोटल। अब पूछ रहा है वो, तो कक्षा में सभी लड़कों की कुल आयु वर्ष में क्या है। तो लड़के टोटल कितने हो गए हमारे 30 हो गए, 30 हो गए पूरे लड़के, है ना। और आप इन्होंने ऊपर देखो क्या बोला था, एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या का दुगुना है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है 6,
तो इनका औसत कितना हुआ, इसका दुगुना 12। अब इसका हम इंटू कर देंगे तो 12 तिया 36, कितना आ गया 360 इज़ दी करेक्ट आंसर। ये उनकी औसत आयु का प्लस है। ठीक है, तो 360 इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था IPv6 हेक्सा है, क्या है ये, हेक्साडेसिमल प्रारूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बेटियों को एक संयुक्त परिवार से केवल जीविका का अधिकार, बिल्कुल सही। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1956 नहीं आएगा, देखो इंग्लिश में 2005 लिखा है, के द्वारा बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत में अधिकार दिया गया, बिल्कुल सही, 2005 में तो दे दिया था। ठीक है, उसके बाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जिन बेटियों के पिता की मृत्यु 2005 के पूर्व हुआ है वह संशोधन द्वारा प्रदान किए अधिकार की प्रयोजन नहीं है। तो भैया ये 2005 में ही बताया था, 2010 में नहीं बताया, तो ऑप्शन थर्ड वन इज़ दी रॉन्ग आंसर। मतलब क्या रॉन्ग है, मतलब ये वाला, तो थर्ड ऑप्शन इज़ दी करेक्ट। ठीक है, कि वह गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल का किशोर न्याय बालक की देखरेख संशोधन अधिनियम जो है किस वर्ष लागू हुआ, तो ये अधिनियम 2015 का और लागू हुआ है 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है मनुष्य में भ्रूण झिल्लियों की संख्या कितनी होती है। देखिए भ्रूण झिल्लियों की संख्या होती है 4। ठीक है, आपको नाम बता देती हूँ, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, एमनियन जो होती है वो सबसे अंतिम परत होती है, उसके अंदर की होती है अपनी कोरियन जो होती है, क्या होती है कोरियन, क्या होती है कोरियन। एमनियन सबसे ऊपर होती है, फिर कोरियन होती है। कोरियन मेनली जो गैस एक्सचेंज का काम करती है। ठीक है, उसके अंदर होती है हमारी एलांटायस, क्या होती है एलांटायस, ये होती है जो हमारी नाल का निर्माण होता है वो इसी के द्वारा होता है। ठीक है, और उसके बाद होता है हमारा यॉर्क सैक। ठीक है, यॉर्क सैक जो होता है वो जो आरबीसी होती है, ठीक है, रक्त कोशिका वगैरह का निर्माण हो गया, ठीक है, और या फिर कुछ अपशिष्ट पदार्थ हो गया, उनको निकालने में इनका हेल्प करता है। कौन, यॉर्क सैक, यॉर्क सैक देखा सुना होगा। ठीक है, तो 4 परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये आता है, ये दिया है प्रश्न चिन्ह के लिए लगभग क्या आएगा, तो लगभग का पहले ही बता चुकी, 43.9 को 44 लिख सकते हो। ठीक है, तो 44 इसका आ जाएगा इंटू 10 गुणित 9, पहले सॉरी ये होगा ना डिवाइड होगा, है ना, तो 10.9 का हम 11 लिख सकते हैं, तो डिवाइड 11 कर लो, इंटू इसको 10 कर लो, है ना, तो कितना आ जाएगा, 4 बार कट गया 40, इंटू 9 ही करो, 10 नहीं करोगे, 9 ही करो ना, 9.0 है, तो 9 चौक 36, कितना आ जाएगा 36। समझ में आया कुछ, एक बार और सुन लो भैया, आपने 43.9 को 44 लिख लिया, डिवाइड में 10.9 है तो 11 लिख लिया, इंटू में 9 इंटू 0 है तो 9 लिख लिया, ये कट गया 4 बार और 4 नाम की 36, तो 36 इज दी करेक्ट आंसर। लगभग मान पूछ रहा है इसलिए वो आपसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, डायरेक्शन दी है, अब इसको भी बोर्ड मास के नियम से आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ब्रैकेट करना है, फिर ऑफ करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, फिर सब्सट्रैक्शन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है कि निम्न में से कौन से मंत्रालय ने वन बंधु, तो वन जो होते हैं वन अधिकार की जब हम बात करते हैं हम जनजाति की बात करते हैं। ठीक है, तो वन बंधु किसने, जनजाति कार्य मंत्रालय ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, ठीक है, स्वस्थ सर्वत्र किसकी पहल है। ठीक है, तो ये भी अभी हमने उसके पहले ही पढ़ चुके थे, है ना, तो स्वच्छ सर्वत्र जो है वो किसकी होगी, पेयजल की जो होगी, ऑब्वियस सी बात है, किसके लिए है, पेयजल और स्वच्छता की है, कि पेयजल और स्वच्छता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं दोनों। ठीक है, दहेज निषेध अधिनियम में 1961 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा दहेज में गिना जाएगा। दुल्हन के माता पिता ने दूल्हे के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो दिया है वो मूल्यवान, ठीक है, दूल्हे के माता पिता द्वारा दुल्हन के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देने वाली संपत्ति मूल्यवान प्रतिभूति, तो उपरोक्त दोनों इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के आरंभ हुआ था तब कितना अव्यय थे, तो पहली बात जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में आरंभ हुआ, लिख के रख लो, अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ, 1995 में मिड डे मील भी स्टार्ट हुई है। ठीक है, अच्छा,
तो उसमें बोल रहे हैं जब आरंभ हुआ तो उसमें कितने अवयव थे भैया? अवयव थे भैया 3। कौन से 3 अवयव इसमें मेनली शामिल थे? राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना जो थी इसमें सम्मिलित हुए थे। तो मेनली इसमें देखा जाए तो शुरू में कितने 3 अवयव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है MS वर्ड में थ्रेशर टूल का प्रयोग किया जाता है स्पेलिंग सही करने के लिए, टेक्स्ट खोजने के लिए, वर्तनी के लिए? नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इज दी करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका यूज़ तो हम लोग सिनोनिम एंटोनिम के लिए करते हैं, मतलब पर्यायवाची और विलोम शब्दों के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है 20 पुरुष या 30 महिलाएं किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं, तो 24 महिलाएं और 24 पुरुष उस कार्य को कितने टाइम में करेंगे? ठीक है, आप यहाँ पे देखो या लिखा हुआ है ना, या दिख रहा है आप लोगों को? 20 पुरुष या 30 महिलाएं आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि भैया 20 पुरुष कितने दिन में करेंगे? 40, और 30 महिलाएं कितनी देर में करेगी? 40। इनका काम क्या हो जाएगा? 800, और इनका काम क्या हो जाएगा? 1200। ठीक है, 800 और 1200 समझ में आ गया है। अब इसमें हम एक का कम को करना है, तो एक कितने दिन में करेगी? तो 1/800 महिला पुरुष। ठीक है, आ जाएगा। तो 24 महिला और 24 पुरुष उसी कार्य को 24 इंटू में आ जाएगा, प्लस 1/1200 आ जाएगा इंटू 24, क्योंकि 24 महिलाएं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 8 या 24 है ना, और ये किसे कटेगा? 12 कम 12, इधर बटे में 100, 12 दूनी 24। ठीक है, हो गया। तो 3 + 2 कितना आ जाएगा? 5/100। कितना आ गया? 5/100, और इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1/20। तो 20 इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 20 क्या ऐसा करेक्ट आंसर है। कुल मिला के मैंने करा क्या है, उनका पहले वर्क निकाल लिया। जैसे 20 पुरुष 40 दिन में करेंगे तो इसका 800 और इसका 1200। उसके बाद एक दिन में कितना करेंगे, मतलब एक कितने दिन में करेगी, और फिर हमने 24 से इंटू कर दिया, क्योंकि 24 महिलाएं हैं और 24 पुरुष, और दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार किस वर्ष बनाया गया? तो RTE अधिनियम जो है वो 2009 में आया था। ये ध्यान रखिएगा, कब आया था? 2009 में आया था, जिसको हमने 1 अप्रैल 2010 को क्या किया है? लागू कर दिया है। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जब ये लागू हुआ था है ना, तो हमने 21A भी जोड़ा है। ठीक है, और हमारा जो मौलिक कर्तव्य है 51 क, उसमें भी हमने 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा है। ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या है भैया? तो हीमोग्लोबिन यह पादपों में बस एक रंगीन पदार्थ बिल्कुल नहीं। हीमोग्लोबिन हमारे अंदर है। रक्त का रंगीन पदार्थ है, बिल्कुल सही, रेड कलर का। या उच्च रंगीन पदार्थ है, बिल्कुल सही। या आयरन युक्त यौगिक है, बिल्कुल सही, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी मतलब आयरन की कमी, ये सब वही है। ठीक है, तो अच्छा क्या दिया इसने? ये इसने बोला है, अच्छा कोई से बताना है तो कौन सा नहीं है हमारा? सेकेंड वाला, फर्स्ट नहीं है, सेकेंड थर्ड फोर्थ है। ठीक है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, माइटोसिन प्रतिजैवी किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो माइटोसिन बेटा जी कैंसर के लिए देते हैं, है ना, क्योंकि कैंसर में क्या होता है, नॉर्मली कैंसर में हमारी जैसे सेल होती है वो बहुत जल्दी जल्दी क्या होती है? डिवाइड होती है। इतनी बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होती है और ये क्या बना लेती है? नोड बना लेती है, गठान बन जाती है इसकी। ठीक है, और जो माइटोसिन है, माइटोसिन क्या करता है? इसकी डिवाइड करने की, मतलब एक कोशिका के डिवाइड करने की जो एफिशिएंसी उसको कम करता है। कौन? माइटोसिन। ठीक है, तो वो किसके लिए होगा? कैंसर के लिए यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, भारत में कौन से राज्य ने विद्यालयों में आने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि के लिए मिड डे मील योजना, ध्यान रखिएगा, मिड डे मील योजना सबसे पहले 1982 में तमिलनाडु राज्य में स्टार्ट करी गई थी, जिसे भारत सरकार ने 1995 में मतलब भारत में लागू कर दिया। मिड डे मील योजना उस कहाँ स्टार्ट हुई थी? तमिलनाडु में। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। ठीक है, तो क्या है, कौन सा राज्य है? ठीक है, आरंभ किया था तो तमिलनाडु इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, डायरेक्शन दी है, अब तो हम डायरेक्टली यही पढ़ते हैं। ठीक है, डायरेक्शन दी है, सभी बिल्लियाँ
चमगादड़ हैं, सभी चमगादड़ मेज़ हैं। ऑप्शन दिए हैं, कुछ मेज़ चमगादड़ हैं, बिल्कुल सही। कुछ मेज़ बिल्लियां हैं, बिल्कुल सही। तो दोनों क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोबाइल फ़ोन उपयोग करता है तो मोबाइल फ़ोन फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन है ना फुल डुप्लेक्स करता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है दोनों एक साथ बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं भी बोल रही हूँ, सुन नहीं रहे तुम मेरे को, है ना। अभी अपन फुल डुप्लेक्स नहीं कर रहे हैं, अभी आप लोग हाफ डुप्लेक्स ही कर रहे हैं। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो। ठीक है, आपकी आवाज़ मेरी तरफ नहीं आ रही है, तो ये हाफ डुप्लेक्स है। और मोबाइल फ़ोन में नॉर्मल मतलब सब दोनों ही बोलेंगे ना, लड़ाई तो हुई नहीं है, तो फुल डुप्लेक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भिन्न राज्यों में आश्रम विद्यालय स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य निधिकरण में क्या अनुपात है। तो आश्रम विद्यालय की बात करें तो आश्रम में 50-50 का अनुपात रहता है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, विशाल भैया जी। विशाल 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर दक्षिण चला। ठीक है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, अंत में वो बाएं मुड़कर बाएं इधर आएगा ना, हाँ 2 किलोमीटर चला। कितनी दूरी तय करी, अच्छा जोड़ लो, 2 3 5 10 12, कितना चला है, 12 किलोमीटर चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट है तो F12 है, कंट्रोल प्लस F12। कौन सा जी, कंट्रोल प्लस F12 जो है वो शॉर्टकट की है, किसके लिए, डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। ठीक है, इसे कर सकते हो, डायलॉग हमको बार बार बोलना याद करना पड़ता है, तो डायलॉग बॉक्स से F12 याद रखने का। ठीक है, और कंट्रोल में रह के बोलना है, तो ऐसे याद कर लो, याद करना हो तो, नहीं जंप टू यूज़ करते हो तो नहीं पता होगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस F12 उसका आ जाएगा। ठीक है, डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, कि डायलॉग हमको क्या करना रहते हैं, बार बार बोलने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये आता है भैया, अच्छा देखो इसको मैंने ना सॉल्व किया था, तो मुझे तो ये समझ में आया था उस समय, बहुत पहले करा था ये पेपर, कि 48 + 202 में जब हम 5 का करेंगे क्या आएगा भैया, 50 आंसर आएगा। कितना आएगा, 50। कैसे हुआ 50, यहाँ पे लिख लो अपन, क्या 150 इसका 250 सॉरी ना, 250 ऐड करने पे आएगा अपॉन 5, तो 50 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी हम 50 उत्तर कैसे लाएंगे, तो वो वैसा किया था मतलब मैंने, क्योंकि 109 + 191 कितना होता है, 300। अब 300 में हमको 50 लाना है, तो कैसे करेंगे, 5 6 30, तो यहीं से मेरा 6 उत्तर आया था, बाकी मेरे कोई उत्तर नहीं आया। हाँ ठीक है, ठीक है, तो यहीं से मेरा उत्तर 6 आया था, बाकी तो भैया नहीं आया था। अगर आपको कुछ और अदर ट्रिक दिखती तो मुझे बता दीजिए। किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों में 5% प्रतिवर्ष की दर से 55 है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो हम इसको सीधा सीधा फॉर्मूले से कर लेंगे कि इनका अंतर बराबर क्या होता है, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर P इंटू जो हमारी रेट है वो, तो रेट हमारी कितनी है 5/100 और टाइम कितना है 2। अब P को हम इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा 55, इससे हमको बाहर निकाल लो, तो 100 × 100 अपॉन 25 का स्क्वायर है ना। अब इसको अपन कट कर लेते हैं, इसको कट कर लेते 25 चौक 100 है ना, या तो चाहो तो आप सिंपल ही कट कर लो इसको 5 से, 100 को मत करो क्योंकि 0 हट रहे ना यहाँ से। ठीक है, तो 25 से हम इसको कट कर लेते हैं, 25 से 5 25 5 एकम 5 5 एकम 5। ठीक है, अच्छा और कट ही रहा है ये, तो 5 दूनी 10 और ये 0 कितना आ जाएगा 22,000 है ना, 11 दूनी 22 और ये 1 0 1 0 1 0। ठीक है, तो 22,000 क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, मतलब फॉर्मूला लिख के रख लो, जो CI - SI जो होता है इज इक्वल्स टू क्या होता है, मतलब उनके बीच का अंतर क्या होता है, P इंटू
P इंटू जो हमारा रेट है ना अपॉन इधर स्क्वायर इसका एंड अपॉन 100 इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर डिफरेंस आता है तो हमको इसी फार्मूले से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है बाल विवाह अधिनियम 2006 संबंधित निम्नलिखित में गलत विकल्प का चयन करना है। यह अधिनियम भारत के बाहर के नागरिकों पर लागू है, बिल्कुल सही। ठीक है, यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य के पूरे भारत पर लागू है, अब तो जम्मू कश्मीर पर भी लागू है, पर यह उस समय का पूछ रहा है जो 17 में नहीं था, तो उपरोक्त दोनों उसके हिसाब से सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, इसमें ये बताना है। ठीक है, तो क्या निकलेगा इसका, चाहे तो आप उसको रख के देख लो, ठीक है, या तो उसको बना लो। सी बी 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 सी, ठीक है, सी बी बी जी सी। हाँ देखो इसमें बन रहा है सी बी बी जी सी बी बी जी, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी जी बी, वाह दोनों में दिया भी है। अब इसको और कर लो, सी बी बी जी सी बी बी जी सी बी, तो ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ गया समझ में, उसको आप करके देख लो, लिख के देख लो, है ना, तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है निम्नलिखित विधियों में से कौन सी सेल कंटेंट का संपादित करने के लिए उपयोग नहीं की जाती। अल्टर कुंजी दबा के हम नहीं करते हैं, F2 दबा के उपयोग कर सकते हैं उसके कंटेंट को। ठीक है, आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हो, फार्मूला बार को क्लिक करके भी उसको एडिट कर सकते हो, बट अल्टर कुंजी दबा के उसमें कोई एडिट का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, मैक्सिमम आप कंप्यूटर पे तो डबल क्लिक करके ही कर लेते होंगे, यूज़ करते हैं अगर जो कंप्यूटर। ठीक है, कौन से वर्ष कल्याण मंत्रालय को महिला बाल विकास मंत्रालय तथा कल्याण विभाग मंत्रालय में विभक्त किया गया था, 85-86 में इसको किया गया था। ठीक है, और अभी मंत्रालय की बात करें तो महिला बाल विकास मंत्रालय जब बना है वो 2006 में बना हुआ है मंत्रालय। ठीक है, वो विभाग की बात हो रही है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में ध्यान रखिएगा के अंतर्गत खालिस्तान वर्ष की उम्र के विकलांग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी गई है। तो 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई है अगर वो विकलांग व्यक्ति है तो, और नॉर्मली 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क सुविधा की बात करी है। ठीक है, कायांतरण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस ना बोल सकते हैं हम लोग, जो बीच का जो होता है, जो हमारी लेयर स्किन लेयर्स होती है उसका मेटामॉर्फोसिस होना। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं वृद्धि होना, बोल सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन, पैराथायरॉयड, ग्लूकागॉन या ईस्ट्रोजन, बिल्कुल भी नहीं, एस्ट्रोजन तो हमारे जेनेटिक्स रिलेटेड है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो हमारे होता है वो विकास में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि थायरॉक्सिन की कमी से क्या होती है, ड्राफिज्म आता है। ठीक है, उसको हिंदी में शायद क्या बोलते हैं, मंद विकास बोलते हैं ना, मंद बुद्धि मंद विकास क्या बोलते हैं ड्राफिज्म को। ठीक है, पैराथायरॉयड भी नहीं है, ग्लूकागॉन भी नहीं है। ठीक है, तो थायरॉक्सिन इज दी करेक्ट आंसर, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस में थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती समिति रोकथाम अधिनियम, ध्यान रखना 37 से 87 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी महिलाओं को सती की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता है। जिनको अपने मृतक संबंधी के देह के साथ स्वेच्छापूर्ण जला दिया गया हो, इनको तो रखेंगे। एक महिला जिनको अपने मृतक पति देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा हो, इनको भी रखेंगे। उपरोक्त दोनों को तो रखेंगे, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मनरेगा के काम की प्राथमिकता किस क्रम का निर्णय कौन लेगा। तो मनरेगा की जो है काम की प्राथमिकता का निर्णय कौन लेगा भैया, ग्राम सभा लेगा। कौन लेगा, ग्राम सभा। ठीक है, मनरेगा के बारे में मैं मैक्सिमम वीडियोस में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि स्थापना कब हुई है, कब मनरेगा नाम हुआ है। ठीक है, अधिनियम 2006 का है, मनरेगा 2009 में नाम हुआ है। अब ऐसे में क्या वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। नई तालिका बनाने के लिए किस पद्धति को अपने फील्ड प्रकार और आकार निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फील्ड के प्रकार और आकार निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। तो जो डाटा एंट्री करते हैं हम लोग, उसमें हम लोग को अलग से टेबल वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है फूड ग्रेन्स। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से कौन सा खाद्यान्न के अंतर्गत नहीं आता। तो अधिनियम 2013 है, पता है आप लोगों को भी। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कभी 1965 में हुई है। ठीक है, अभी सुरक्षा अधिनियम में क्या पूछा है, खाद्यान्न में। तो खाद्यान्न में चावल, गेहूँ और स्थूल अनाज आता है। जो दाल होती है वो खाद्यान्न के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है यदि एक भिन्न
का अंश 200% और हर को 400% बढ़ाया जाए, परिणामी भिन्न यह हो गया है, एक सही 1/20 होगा, तो मूल भिन्न कितना था। तो इसको हम लिख लेते हैं, नॉर्मल लिख के भी कर सकते हैं। जैसे अपना मान लो भिन्न अपना x है, ठीक है, x प्लस हमारा जाएगा, x में कितने की बढ़ोतरी हुई है 200% की, ठीक है, अपॉन में हमारा हर है, हर अपन ने मान लिया y प्लस y में कितने की हुई है 400% की, तो 400/100 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20 से कम 20 और 1 21, तो 21/20। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, x मतलब सीधा सीधा लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, x 1 + 200/100, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, काटी दो, यहाँ पे ये कट गया, 1 कम 1 और 1 और 2 3, ठीक है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो 3x अपॉन क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3x, वैसे अपन y वाले को करेंगे तो उसका 5y आ जाएगा, इस इक्वल्स टू कितना हुआ है 21/20। इसको हम कट कर लेंगे तो यह कट जाएगा 3 7 21 और 5 चौक 20, तो x और y कितना आ गया 7/4। देखो ऑप्शन में है, नहीं है, तो स्कोर काट लो, 4 कम 4 5 6 7 3/4, एक सही ये वाला है ऑप्शन में 3/4। हाँ, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये है, तो नेक्स्ट तो भैया अपनी आकृति बना ही लो, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसकी आकृति बना के देख लो आपने, ये ऐसी बना के, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे गोला आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, तो ऑप्शन डी लग रहा है ना, देख लेते हैं। हाँ, तो ऑप्शन डी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब स्टार्ट हुई है, 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट की हुई है, 22 जनवरी 2015। इसके अंतर्गत पहल के समय कितने जिलों को चुना गया था भैया, 100 जिलों को इसमें चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है, इंसुलिन नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन के इंजेक्शन कब लगते हैं, डायबिटीज़ में लगते हैं। तो डायबिटीज़ किसके लिए लगती है, शर्करा रक्त में ज़्यादा हो जाती है, क्या हो जाती है, शर्करा रक्त में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लूकेगॉन में चेंज करता है, स्टोर करता है, ठीक है। थायरोक्सिन की लोहे की, तो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, इंसुलिन करता है। थोड़ा दिमाग ला के भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोबाइल टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम, तो इलेक्ट्रॉनिक है दोनों ही, तो मोबाइल और टेलीविज़न, तो ये वाला दिख रहा है किसी पे, हाँ ये चौथा है, तो चौथा इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, ऑर्केंट्रॉन का बनना प्रारंभ होता है, ठीक है। अच्छा, मैं इससे यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्टेजेस बता देती हूँ, अगर इसका यही है तो ऑर्केंट्रॉन का, ठीक है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म का क्या हुआ है, इसको ही मान लो, एग और स्पर्म का क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद 16 से 32 सेल का बनता है अपना, 16 से 32 सेल का अपना बनता है मॉर्यूला, क्या बनता है, मॉर्यूला के बाद बनता है ब्लास्टुला स्टेज में क्या होता है, ये और ये ऐसा हो जाता है। तो जो सेल्स होती है ना वो आसपास ऐसी इकट्ठी हो जाती है, वो बीच में क्या होता है, छेद होता है, इसी छेद को हम बोलते हैं ऑर्केंट्रॉन, क्या बोलते हैं, ऑर्केंट्रॉन, ठीक है। और ऑर्केंट्रॉन ही प्रारंभिक आंत का, मतलब प्रारंभिक आंत भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ब्लास्टुला के बाद बनता है गैस्ट्रुला, उसके गैस्ट्रुला में क्या होती है, 3 परतें बन जाती फिर, ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो जो एंडोडर्म है वही आर्केट्रॉन है, और एंडोडर्म से आंत हो जाएगा, और अन्य जो पाचन का जो होते हैं ना हमारी अंदर की नलियाँ वगैरह, वो इससे बनती है, ठीक है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है ये वाला, इसको तो आप खुद ही कर लीजिए, है ना। अब इसमें आपसे क्या पूछा है उसने, विद्यालय F और विद्यालय E के कुल छात्रों की संख्या का अंतर कितना है। तो विद्यालय F कितना है, विद्यालय F 6%, तो इसका 6% निकालना और विद्यालय E का 6% निकालना और उनका अंतर ज्ञात कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, प्रत्येक सांसद में सांझी योजना के अंतर्गत 2019 तक कितने आदर्श ग्रामों का विकास करना पड़ेगा। तो इसमें 2003 जो है इसको रट लो, ठीक है। ये जो सांझी योजना है वो सांसदों द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है, 2016 में की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, सुलह साझा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनिल रोहित का परिचय कराते हुए कि रोहित उसके पिताजी, रोहित जो है ये लड़का है,
मतलब इसके रोहित उसके पिताजी की पत्नी के एकमात्र भाई मतलब इसका मामा का पुत्र है, तो इसका कज़न हुआ। ठीक है, तो अनिल से किस प्रकार संबंधित, तो उसका कज़न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्वाशियोरकर, बहुत बार पढ़ लिया है, तो गोइटर आयरन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम लोग डायरेक्ट इसको ही देखते हैं, तो जेट एयरवेज किस वर्ग में आता है, बस को तो विमान को ट्रेन, तो जेट एयरवेज का में आएगा ट्रेन के उसमें, ट्रेन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा पोर्शन ही खत्म हो गया है। ओके, सो अब मिलते हैं हम लोग 27 के सेकंड शिफ्ट के पेपर से। अगर कुछ डाउट वगैरह कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो मुझे बता देना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी वीडियो मत बंद करना, मेरी बात सुन लो पहले कि मैं अभी है ना आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आऊँगी, बहुत ही शानदार वीडियो रहेगी, वो फर्स्ट पार्ट पे रहेगी, और फर्स्ट पार्ट के जो पोर्शन वाला पार्ट है उसके हम पूरे 17 पेपर को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे विथ फैक्ट। उसके फैक्ट में बहुत अच्छे लेके आऊँगी, उसमें आपकी ICMR की रिपोर्ट हो चाहे कुछ भी हो, वो आपका लगभग बोल सकते हो कि पोर्शन का जितना पोर्शन है वो पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, पूरा फुल स्टॉप लग जाएगा, इतना भयंकर वीडियो रहेगा वो। महामैराथन के नाम से पोर्शन फर्स्ट पार्ट के नाम से मैं उसको अपलोड करूँगी, फिलहाल अभी मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, जल्दी उसको मैं अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।